नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए दो बहुओं और गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में निर्मला और उसकी दो बहुएं रहती थी। निर्मला की बड़ी बहू बहुत गुस्से वाली और झगड़ालू औरत थी। उसके दो बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ निर्मला की छोटी बहू, जो बड़ी बहू से बिल्कुल विपरीत थी, वह घर का सारा काम करती थी और शांत रहती थी। एक दिन जब गणेश चतुर्थी का मेला लगा था तो निर्मला ने मेले में जाने की बात सोची और मेले में जाने से पहले उसने अपनी बड़ी बहू को बुलाया। बहू, अरे बड़ी बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि मैं गणेश चतुर्थी के मेले में जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो। अरे मम्मी जी, मुझे तो बहुत सारा सामान मंगवाना है। मुझे चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, पर्स, जितनी भी अच्छी अच्छी आइटम होगी सभी मेरे लिए लेकर आ जाना। ठीक है बहू। बहू, अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैं ये कह रही थी कि मैं गणेश जी के मेले में जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बता दो। नहीं मम्मी जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बहू, अच्छे से याद कर ले, कुछ तो ऐसा सामान होगा जो तेरे पास नहीं है। नहीं मम्मी जी, मेरे पास सभी सामान है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। तब निर्मला मेले में जाकर सोचती है कि मेरी बड़ी बहू हमेशा कितने सामान की मांग करती है और मेरी छोटी बहू कुछ नहीं मंगवाती, इसलिए मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? हाँ, याद आया, मेरी छोटी बहू गणेश जी को बहुत मानती है, इसलिए मैं उसके लिए गणेश जी की मूर्ति लेकर जाती हूँ। बहू, अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। देख, मैं तेरे लिए मेले से क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आए हैं मम्मी जी आप मेरे लिए मेले से? ये ले, मैं तेरे लिए ये गणेश जी लेकर आई हूँ। सच में मम्मी जी, आप गणेश जी मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ बहू, तुझे गणेश जी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं मेले से तेरे लिए गणेश जी लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं गणेश जी को मंदिर में रख देती हूँ। और इस प्रकार छोटी बहू गणेश जी को मंदिर में रखकर पूजा करने लगती है। जब से गणेश जी उनके घर आए हैं तो उनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन निर्मला का छोटा बेटा उसके पास आकर बोलता है कि मम्मी जी, क्या आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मुझे पहले से भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। अरे बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की बहुत कृपा है हम पर। अब तो हमारी छोटी बहू भी माँ बनने वाली है। इस प्रकार वो सभी हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। तभी उसकी जेठानी सोचती है कि जब से ये गणेश की मूर्ति यहाँ आई है तब से इस छोटी के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले तो इसके पति की सैलरी भी मेरे पति की सैलरी से कम थी और ये भी बांझ थी, इसीलिए सब मेरी ही इज्जत करते थे। इस घर पर मेरा ही दबदबा चलता था। लेकिन अब तो ये छोटी भी माँ बनने वाली है। इसके पति का भी प्रमोशन हो गया है। अब इस घर में मेरी कहाँ चलेगी, मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सारे फसाद की जड़ ये गणेश की मूर्ति है, इसलिए अब मैं यहाँ से इस गणेश की मूर्ति को ही हटा दूंगी। और इस प्रकार वह गणेश जी की मूर्ति उठाकर कुएं में फेंक देती है। फिर जब छोटी बहू देखती है कि गणेश जी का विग्रह मंदिर में नहीं है तो वह रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी सास और जेठानी वहां आती है। छोटी बहू को रोता हुआ देखकर उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ बहू, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? देखो मम्मी जी, आपने मुझे जो गणेश जी दिए थे वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पता नहीं मम्मी जी। हे भगवान, ये तो कमाल की बात है। ऐसे कैसे गणेश जी का विग्रह गायब हो गया? अच्छा बहू, तुम टेंशन मत करो, हम घर में कहीं ढूंढते हैं।
कभी बच्चों ने इधर उधर रख दिया हो। तब छोटी बहू की रोते रोते आंख लग जाती है। उसके सपने में गणेश जी आकर बोलते हैं कि बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं कहीं नहीं गया, आंखें खोलकर देखो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। तब छोटी बहू आंखें खोलकर देखती है तो गणेश जी का विग्रह वहीं पर होता है। तब वह खुशी से अपनी सास और जेठानी को बुलाती है। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, दीदी, अरे दीदी यहाँ आओ आप जल्दी। देखो मम्मी जी, हमारे गणेश जी वापिस आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारे गणपति जी वापिस आ गए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि हमारे गणपति बप्पा चले कहाँ गए थे। अरे मम्मी जी, उससे हमें क्या, बाबा जी के तो इतने भक्त हैं, किसी को दर्शन देने गए होंगे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो आपके और अपनी देवरानी के साथ कितना गलत किया है। और फिर भी आपने और मेरी देवरानी ने मुझे कुछ नहीं कहा। हे मेरे मालिक, मेरी इस गलती की कोई माफी तो नहीं है। लेकिन आप तो तारनहार हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और इस प्रकार वो सभी मिलजुल कर रहने लगती है। हे गणपति जी महाराज, जैसे आपने निर्मला और उसकी बहुओं का कल्याण किया है, ऐसे ही हम सबका करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।